Hello everyone, welcome again. I am in front of you all. तो चलिए सबसे पहले हमारी दिनचर्या की बात को शुरू करते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे के अपने फील्ड को, उसके इंटरेस्ट को, हम पेरेंट्स के लिए आदत रहती है, उसको इन्फोर्स करते हैं कि बेटा तुम्हें ये नहीं ये बनना है, लेकिन उस बच्चे का जो टारगेट रहता है वो कहीं और होता है। लेकिन कई बार उसको अपने माँ बाप के ड्रीम्स की वजह से अपनी उन भावनाओं को दबाना पड़ जाता है। ऐसे हमारे सामने बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आज इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, डिग्निटरीज हैं। सचिन तेंदुलकर साहब की बात करते हैं, अमिताभ बच्चन साहब की बात करते हैं। और अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आपने फिल्मों के माध्यम से देखा, सबसे बड़ी मोटिवेशनल फिल्म है स्टूडेंट। फिल्म बुरी चीज नहीं है, मूवी बुरी चीज नहीं है। हम 3 इडियट्स की बात करते हैं। 3 इडियट्स के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज जिसकी मैं फेवर करता हूं दिल से, और उसमें आमिर खान साहब जी ने इतनी अच्छी चीज की है, बताई है। उसमें ये है कि बच्चे का फील्ड है एक फोटोग्राफी, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको साइंस साइड, मेडिकल ले लो, नॉन मेडिकल ले लो, ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट जिस चीज में हो हमें वहीं पर ही उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, हो सकता है वो एक लोअर शिफ्ट के लेवल से पढ़ सकता है, लेकिन ये शर्त है कि उसको पढ़ते रहना चाहिए। किसी का स्पोर्ट्स फील्ड हो सकता है, किसी का एक्टिंग फील्ड हो सकता है, किसी का डांसिंग फील्ड हो सकता है। तो ये चीजें हमारे जहन से कई बार ऊपर चली जाती है सभी पेरेंट्स के। क्यों? क्योंकि हम कुछ ज्यादा पाने की इच्छा रखते हैं, हम कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं। 3 इडियट फिल्म में यही चीज थी। आमिर खान साहब ने जब डीन महोदय के सामने सबसे बड़ी चीज लिखी, कहते हैं उन्होंने बुक से पढ़ाने लगे तो उसमें अपने दोनों दोस्तों के नाम लिखे, फ्रेंटाइजेशन और राजुलाइजेशन, और उन्होंने कहा इनको ढूंढ के बताओ, तो सभी किताबों की होड़ में लगे। तो बेटा किताबें सिर्फ गाइडलाइन है, हमारे लिए एवरीथिंग नहीं है। बुक्स आर नॉट एवरीथिंग फॉर ऑल ऑफ अस, वी कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम आवर सराउंडिंग एरिया। और दूसरी बड़ी चीज, एक फिल्म और है आमिर खान साहब की, तारे ज़मीन पर। बच्चा है, पढ़ने का मन नहीं, पेरेंट्स अग्रेसिव होते हैं, हॉस्टल में छोड़ते हैं, लेकिन एक लेवल होता है, एक समझाने का तरीका होता है। तो ऐसी ही एक महान हस्ती और एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिसने हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं, सबसे बड़ी चीज अल्बर्ट आइंस्टीन का आपका +1 स्टैंडर्ड का जो आज लेसन मैं आप सभी के सामने करने जा रहा हूं, एक ब्यूटीफुल माइंड है, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, 9th स्टैंडर्ड से, उसमें भी आइंस्टाइन साहब के बारे में लिखा है। इवन वो 2.5 साल की उम्र तक बोल नहीं पाए थे, तो वो कहते हैं ना, जो कुछ नहीं करते वो धमाल करते हैं। बट हम कई बार अपने बच्चे पे यकीन नहीं रखते, उस पर विश्वास नहीं करते। तो ऐसी ही एक हस्ती जिसके लिए मैंने आपको इतना कुछ बताया है, नन अदर देन अ ग्रेट साइंटिस्ट मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल बाय पैट्रिक प्रेमर। He was born, for your extra knowledge, he was born on 14th March 1879 Ulm in Germany। तो चलिए आज हम मेन पॉइंट्स के थ्रू और रीडिंग के माध्यम से मैं आपको इस महान हस्ती के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हिस्ट्री के अंदर इसको इंटरेस्ट नहीं था, हिस्ट्री टीचर के साथ कैसे डिबेट हुई, किस तरह से इसने एक्सक्यूजेज जोड़े, किसी नर्वस बैकग्राउंड का इसका जो दोस्त है यूरी, वो कहीं ना कहीं से सर्टिफिकेट दिलवा दे और वहां से ये चला जाए। और यही चीज उसने कही कि उसके फ्रेंड ने बोला, कहता है उन्होंने बोला, कहता है अल्बर्ट आप अपने पेरेंट्स को बोलो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी। तो स्कूलिंग के अंदर उसका किसी में इंटरेस्ट नहीं था, उसका इंटरेस्ट था तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और साइंस, इवन सम टाइम इन म्यूजिक आल्सो फॉर एंटरटेनमेंट। सो उसी चीज से रिलेटेड मेरे पास कुछ मेन पॉइंट्स है। आई विल रीड राइट नाउ। एक्सचेंजेस बिटवीन द हिस्ट्री टीचर एंड आइंस्टीन। Second, ideas more important than dates and facts. Einstein's hatchet for some violence. Meeting with Elsa. Einstein needed a medical certificate. A glowing testimonial from the maths teacher. Interview with the head teacher. And last point, Einstein left the school. तो चलिए एक ऐसी महान हस्ती के बारे में पढ़ते हैं, शायद हमारे लिए कुछ इंस्पिरेशन हो कि हमें हमारी जिंदगी का जो भी एक एम है, गोल है, उसको फोकस करना चाहिए। ओके एवरीबॉडी। एक्सचेंजेस बिटवीन द हिस्ट्री टीचर एंड आइंस्टीन। इतिहास के अध्यापक और आइंस्टीन में नोक झोंक।
Albert class was on. Albert की क्लास चल रही थी. The history teacher Mr. Brown asked Albert when the Persians defeated the French at Waterloo. इतिहास के अध्यापक obviously स्कूलिंग के अंदर हमारे पास हिंदी भी है, मैथ्स भी है, साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, whatever. तो हिस्ट्री टीचर ने उससे क्या पूछा? अध्यापक ने मिस्टर ब्राउन ने अल्बर्ट से पूछा कि प्रशिया वालों ने फ्रांस को वाटरलू की लड़ाई में कब हराया था? अल्बर्ट टोल्ड हिम, अल्बर्ट ने उसे बताया that he didn't know and he must have forgotten. वह नहीं जानता और वह भूल गया होगा. This irritated the teacher. इससे अध्यापक को क्रोध आ गया. He asked Albert, उसने अल्बर्ट को पूछा why क्यों? Albert replied that अल्बर्ट ने उत्तर दिया that he didn't just see a point in learning dates. उसे तरीके याद करने में कोई खास बात नजर नहीं आई. Because of the reason was that he never valued the students, surprised the people. He was not interested in schooling subjects except science and maths. He only kept faith in practical work, not only learning facts through the books. और always मैं आपको यही समझाता हूँ बेटा कि सराउंडिंग एरिया से उस कहानी को जोड़िए. जब आप अपनी दैनिक जीवन से उस चीज को जोड़ेंगे ना बच्चे, वेरी क्लियर हो जाएगा आपको, निश्चित नजर नहीं आएगा. One could read about them from books. और इनके बारे में कोई भी किताबों से जानकारी ले सकता है. Second point, ideas more important than dates and facts. विचार तारीखों और तथ्यों से भी महत्वपूर्ण. For Albert, ideas were more important than facts and figures. अल्बर्ट के लिए विचार तथ्यों और आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण थे. The teacher thought, अध्यापक ने सोचा that Albert didn't believe in education. अल्बर्ट को शिक्षा में विश्वास नहीं था. He told in a sarcastic manner. और उसने बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से व्यंग्यात्मक तरीके से बात की. अल्बर्ट ने उसे बताया that education should be about ideas and not facts. एजुकेशन शिक्षा विचारों से संबंधित होनी चाहिए, ना कि तथ्यों से. The teacher got angry. अध्यापक को गुस्सा भी बिस्ली बेटा अगर मेरे साथ कोई ऐसे फिर मैं भी बोलूंगा, नेचुरल सी बात है. बट कई बार टीचर भी ज्यादा एक्सपेक्टेड हो जाते हैं क्लास में, लेकिन उस बच्चे का क्या फील्ड है, क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि उसे भी पेरेंट्स को रिस्पॉन्ड करना होता है. लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे की भावनाओं को दबा रहे होते हैं. He said that Albert was a disgrace to the school. उसने कहा कि अल्बर्ट स्कूल के लिए कलंक था. And she is headed for some violence. Albert felt miserable. और अल्बर्ट दुखी था. When he left the school that afternoon, जब वह दोपहर को स्कूल छोड़ रहा था, he didn't like the school. वह स्कूल को पसंद नहीं करता था. He would have to come to it again. उसे दोबारा आना होगा. He lived in a small room. एक छोटे से कमरे में रहता था. It was situated in one of the poorest quarters of Munich. वो म्यूनिख के सबसे गरीब क्षेत्र में बसा था. The landlady used to beat her children regularly. मकान मालकिन अपने बच्चों को नियमित रूप से पीटती थी. Her husband came drunk every Saturday. उसका पति प्रत्येक शनिवार को शराब पीकर आता था and beat her, उसे पीटता था. He didn't like the children's crying every time. और हर समय बच्चों का रोना उसे पसंद नहीं था. He told these things to his friend. वह अपने जो है मित्र को, उसने मित्र जूली को ये सारी चीजें बताई. He hated the atmosphere of some violence. उसे गंदी बस्तियों में होने वाली हिंसा से नफरत था. Next point, meeting with Elsa. Next time his cousin came to Munich. अगली बार उसकी चचेरी बहन म्यूनिख आई. She told Albert, उसने अल्बर्ट को बताया that if he tried, he could pass the examination. और यदि वह कोशिश करी तो परीक्षा पास कर सकता था. There were more stupid boys than him. दुनिया में और भी ज्यादा मूर्ख लड़के थे उसकी बजाय. इसके अलावा पासिंग द एग्जामिनेशन वाज नॉट डिफिकल्ट. परीक्षा पास करना मुश्किल नहीं था. बट जस्ट टू बी एबल टू रिपीट सम इवेंट्स इन द एग्जामिनेशन. वह केवल परीक्षाओं में कुछ घटनाओं को दोहरा देने की योग्यता प्राप्त करना था. He told Elsa that he was not good at learning. उसने एल्सा को बताया कि उसे जबानी चीजें याद करने में वो अच्छा नहीं था. Good at learning things by heart. He liked music as it gave him comfort. और वो संगीत इसलिए पसंद करता था क्योंकि उसे आराम मिलता था. He liked geology also. और उसे भूविज्ञान भी अच्छा लगता था. And rest 4 points will discuss tomorrow in the form of second video. Today we have discussed about the lesson first part, lesson 4 Albert Einstein at school. तो स्टूडेंट आप भी अपना फोकस करिए, मेहनत करिए थोड़ा पढ़ाई में और अपने उस लक्ष्य की तरफ बढ़िए. इन्हीं शुभाशीष के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड लिसनिंग. थैंक यू.